आलिया भट्ट और संजय लीला बंसाली पहले से ही अपने वर्क और परफॉर्मेंसेस के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन गंगूबाई काठियावाड़ी वाज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ मस्ट वॉच फॉर ऑल द सिनेमा लवर्स। मूवी बेस्ड है हुसैन जैदी की एक बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पे, जो कि मूवी को 3 लेयर्स में डिवाइड करती है, वेयर आलिया इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज गंगा, जो कि घर वालों से छुपकर मुंबई आती है, जहां उनका बॉयफ्रेंड उन्हें केवल 1000 रुपीज में बेच देता है और गंगा के सारे पैसे लेकर भाग जाता है। देन शी इज फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन एंड बिकम्स गंगू एंड फाइनली बिकम्स गंगूबाई, जब भी वो सभी प्रोस्टिट्यूट्स उनके कमाठीपुरा के लोगों जर्नलिस्ट्स की आवाज बन जाती है। Here I am, Samaksh Malhotra, discussing the positive and the negative aspects of Gangubai Kathiawadi, the movie that I just recently watched. Starting with the positive aspects, the first positive aspect being the script and the screenplay, which is written by Sanjay Leela Bhansali himself along with Utkarshini Vishisht, और उन्होंने ये ह्यूमन ड्रामा एकदम ग्रिपिंग रखा है, स्पेशली द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। लेकिन ओवरऑल मूवी में भी इतनी ज्यादा लेयर्स दिखाई गई हैं, जैसे कि गंगा और अफशान का रोमांस वाला सीक्वेंस, गंगू और रहीम लाला का सीक्वेंस, गंगूबाई और रजिया बाई की फाइट का जो सीक्वेंस ट्रैक है, और गंगूबाई और एक जर्नलिस्ट का भी सीक्वेंस है विच इज प्लेड बाय जिम सार्ब, और उसके साथ साथ गंगूबाई कैसे कमाठीपुरा के लोगों और उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए एडवोकेट करती हैं उसका सीक्वेंस, गंगूबाई और मिनिस्टर्स का सीक्वेंस भी है जहां पे उनकी फेमस स्पीच इंक्लूडेड है विच इज अ सेपरेट ट्रैक ऑल टुगेदर। और ये सभी ट्रैक्स, ये सभी सीक्वेंसेस इतने एनग्रॉसिंग है, इतने ग्रिपिंग है, क्योंकि द काइंड ऑफ ट्विस्ट्स दैट आर परफेक्टली फिट इनटू द स्क्रीन प्ले। नंबर सेकंड पॉजिटिव एस्पेक्ट है द एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। आलिया भट्ट की बेस्ट परफॉर्मेंसेस टिल डेट फॉर मी वाज हाईवे एंड राजी, बट उन लिस्ट में एक और मूवी शामिल हो गई है विच इज डेफिनेटली गंगूबाई काठियावाड़ी। हर एक्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द वेरी end is commendable. In the beginning, the charisma, charm and innocence that is shown in Ganga's eyes, how the innocence and light just disappears when she becomes Gangu, and how the spark and cleverness comes back in, like she wants to do something for her people when she becomes Gangubai. उनकी physical comedy, उनके clever expressions एकदम मूवी के टेस्ट के साथ अच्छे से बैठ जाते हैं। अजय देवगन की डार्जिलिंग स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है यहाँ पे इस मूवी में, जहां उन्होंने करीम लाला का एक रोल प्ले किया है, एकदम ग्रिट के साथ प्ले किया है, एंड आफ्टर वॉचिंग द मूवी वी ऑल नो कि दैट कुड नॉट हैव बीन प्लेड बाय समबडी एल्स। इस मूवी में सीमा पाहवा जो है वो शीला मासी प्ले कर रही हैं, विजय राज एज रजिया बाई, दे बोथ टॉप नॉच। सपोर्टिंग रोल्स में इंदिरा तिवारी और शांतनु महेश्वरी भी इंक्लूडेड है, एंड हुमा कुरैशी वाज अ सरप्राइज फॉर मी व्हेन द मूवी विद अ डांस सीक्वेंस, बट दैट वाज आल्सो अ परफेक्ट फिट इन द मूवी। नंबर थर्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट इज बंसालीज कैनवस। संजय लीला बंसाली की मूवी हो और हम इनके बिग बजट सेट्स की बात ना करें, दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल। जब ट्रेलर आया था देन आई वाज थिंकिंग कि कैसे संजय लीला बंसाली सर जो है वो इस मूवी में केवल एक पर्टिकुलर एरिया के सेटअप में अपने सेट्स अरेंज करेंगे, कैसे उसे यूज करेंगे। तो सिर्फ कमाठीपुरा में ही ये मूवी की सेटिंग है, बट हाउ ही यूजेस दिस कैनवस एंड इतने लिमिटेड रिसोर्सेज को वो कैसे ही मेक्स द बेस्ट आउट ऑफ दिस लिमिटेड कैनवस। और कुछ सीन्स तो अभी तक देयर इन माय हेड व्हिच फेल्ट लाइक इट्स अ पेंटिंग। The usage of color blue and gray, the way the story revolves around Ganga, and how when all the prostitutes are shown together in the movie is again when we think कि शायद ये कोई किसी ने canvas पे painting draw कर दी है, and like it very well justifies all the Sanjay Leela Bansali's ideas, his poetic, his cinematography, how Sudeep Chatterjee इनकी cinematography जो एकदम exceptionally well है, and Sanjay Leela Bansali has done his work pretty good. Number fourth thing that we loved about this movie was its dialogues. उत्कर्षिनी विशिष्ट और प्रकाश कपाड़िया ने इस मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं, एंड दिस वन सीक्वेंस दैट आई वेरी वेल रिमेंबर वाज गंगू भाई और रजिया भाई के बीच के डायलॉग्स जो कितने बढ़िया तरीके से लिखे हैं, द फाइट दैट हैपेंस। एंड देयर इज वन डायलॉग जहां गंगू भाई अपनी स्पीच में खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि कुमारी आपने रहने नहीं दिया एंड श्रीमती किसी ने बनाया नहीं। आई मीन ऐसे डायलॉग्स से बार बार हमें याद आता है हाउ दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड एन अनअपोलोजेटिक प्रोस्टिट्यूट हु वांट्स हर राइट्स, एंड इवन टिल द वेरी एंड ऑफ द मूवी शी फाइट्स फॉर हर राइट्स। गंगूबाई की स्पीच इज समथिंग जो बहुत पावरफुल है, एंड मेरे लिए मूवी का बेस्ट पार्ट इनकी स्पीच ही रहेगी, एंड हमें सोचने पे मजबूर कर देती है अबाउट एवरीथिंग दैट वी जस्ट वॉचिंग इन दिस मूवी। एंड आफ्टर द स्पीच द ऑडियंस इज जस्ट लेफ्ट इन साइलेंस। देयर इज वन स्पेसिफिक ट्रैक जो गंगू भाई और उनकी माँ के बीच भी एक फोन कॉल पे है, जिसने मुझे सिनेमा के बैठे बैठे ही रुला दिया था। एंड नॉट ओनली दिस वन, द ट्रैक विद करीम लाला एंड द सेम विद गंगूज ट्रैक विद जिम सार्ब जो कि एक जर्नलिस्ट प्ले कर रहे हैं,
all these 3 tracks are very emotionally absorbing, and this has happened only because of the dialogues of the movie. So these were the positive aspects. अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको इसमें क्या पॉजिटिव चीजें लगी? Do let us know in the comments below. Now, turning the page and flipping the coin, let's discuss the negative aspects of the movie. Although this movie had major positives only, but कुछ negatives इसमें ये हैं कि number 1 is the songs. Well, ढोलीदा और मेरी जहान ऐसे 2 गाने हैं which are brilliantly written and sung, and जिन्होंने हमें संजय लीला बंसाली vibes मतलब दे दी पूरी मूवी में. बट अगर बाकी गानों की बात करें, so that were not something that I was enjoying in the movie. It's more that I wanted to press the skip button कि मुझे मूवी 2 घंटे 40 मिनट की पहले देखनी है, उसमें ये गाने क्यों इंक्लूडेड है, जल्दी से स्किप कीजिए ताकि हम मूवी में और भी आगे बढ़ सके. अगर बाजीराव मस्तानी या देवदास के ट्रैक्स के साथ इन्हें कंपेयर किया जाए इस मूवी के सॉन्ग्स को, तो इतना दम नहीं था बाकी गानों में जो संजय सर की पहली मूवीज में रह चुका है. सो ट्रैक्स कुड हैव बीन अ बिट बेटर, थोड़ा और काम किया जा सकता था डेफिनेटली. द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी इज द सेकंड नेगेटिव पॉइंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्रामा ऑफ द मूवी जो है वो पहले हाफ में ही है, तो सेकंड हाफ थोड़ा सा ब्लैंड हो जाता है. फर्स्ट हाफ को इतना इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग बनाया है व्यूअर्स के लिए कि उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि सेकंड हाफ भी उतना ही एंगेजिंग होगा फॉर ऑल द व्यूअर्स. बट इन द एंड द व्यूअर्स आर लेफ्ट अ बिट डिसअपॉइंटेड क्योंकि सेकंड हाफ इतना एंगेजिंग नहीं होता जितना फर्स्ट हाफ था. एंड ज्यादा सोशल एस्पेक्ट और थॉट प्रोवोकिंग एंगल जो है सेकंड हाफ के लिए रख दिया गया है. एंड इसका एक एग्जांपल है जब गंगूबाई की स्पीच खत्म होती है और उसके बाद 10 to 12 मिनट्स का एक लॉन्ग पॉज दिया गया है, सिमिलरली जैसी रामलीला की मूवी में दिया गया था. बट गंगूबाई की स्पीच के बाद ये जो मोन्टाज है उसमें थोड़ा पावरलेस ये हो जाता है, थोड़ा स्लो लगता है ऑडियंस को, बिकॉज इसमें कोई बैकग्राउंड डायलॉग्स नहीं है, कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं है, एंड इट्स जस्ट शेयर साइलेंस. एंड जस्ट द व्यूअर्स आर फोर्स्ड टू थिंक कि मूवी के स्क्रीन प्ले में ये चल क्या रहा है. द थर्ड पार्ट अबाउट द मूवी दैट वी फेल्ट इज अ बिट नेगेटिव इज रजिया बाई. वेल, फर्स्ट हम विजय राज की तारीफ करना चाहेंगे कि हम उन्हें बताना चाहते हैं हाउ द स्क्रीन टाइम, जितना भी उनका स्क्रीन टाइम था उसमें उन्होंने एकदम परफेक्शन के साथ एक ट्रांस वुमन का रोल प्ले किया है. बट आवर क्वेश्चन इज फॉर द कास्टिंग डायरेक्टर्स. हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि इस मूवी के लिए एक रियल ट्रांसजेंडर को कास्ट क्यों नहीं किया गया व्हेन वी नो दैट इट कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी. बॉलीवुड जहां इन सभी की स्टोरीज को यूज किया जाता है, इनकी रिप्रेजेंटेशन को सिनेमा में यूज किया जाता है टू टेल स्टोरीज, टू मोनेटाइज ऑन दी स्टोरीज, टू कैपिटलाइज ऑन द स्क्रिप्ट. लेकिन इन सब की स्टोरीज को तो आपने यूज कर लिया, इनके रियल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए इनके रियल एक्टर्स को लेकर आइए, इनकी एक्चुअल प्रेजेंस को भी बढ़ावा देना चाहिए. क्योंकि बॉलीवुड में वही पुराने एक्टर्स, वही सेम एक्टर्स चल रहे हैं जो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट सेक्सुअलिटीज, डिफरेंट जेंडर्स और डिफरेंट एथनिसिटीज को प्ले करते रहते हैं. बाय दिस रिव्यू वी अपील दिस टू द कास्टिंग डायरेक्टर कि नेक्स्ट टाइम से रोल्स में उन्हें ही फिट किया जाए जिनके बारे में वो रोल्स हैं. So overall, ये एक thoroughly entertaining movie है. It's very moving and will leave a lasting impression on the viewer. And like any legendary संजय लीला भंसाली movie, इस movie में बहुत सारे positives हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे questions भी हैं उन्हें पूछने के लिए. अगर आपने ये movie देख ली है तो overall आपको ये movie कैसी लगी? Do let us know in the comments below. और अगर आपने ये नहीं देखी movie अभी तक, so you have the time to watch it on big screen. बिकॉज संजय लीला बंसाली की जो मूवी है वो बिग स्क्रीन पे देखने के लिए ही बनी है. एंड इफ यू आर आलिया भट्ट फैन देन डेफिनेटली गो एंड वॉच इट इन थिएटर्स. सो दैट वाज द वीडियो गाइस. इफ यू लाइक्ड इट, डू रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद ऑल द पीपल हु यू नो लव बॉलीवुड. Also remember to hit the bell icon while subscribing to my channel, so whenever I upload next, you get the notification first. Also, follow me on Instagram and Twitter. The handles are right in front of you. Thank you so much.